सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज ना तुमने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि हमारे प्रथम के लिए और हमारे इस परिवार के लिए तुम ही सबसे सही बहू हो। नमस्ते रजनी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। जगमोहन जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है। माफ कीजिएगा यूं अचानक आ गए, दरअसल वो तीज का शगुन लेकर आए हैं। राधा की पहली तीज है ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए बेटी। आइए आइए। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। राधा, अपने घर वालों को अपने हाथों से बनी हुई मिठाई खिलाओ। अब ये मिठाई राधिया ने बनाई है? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे पहली बार मिठाई बनाई है। तुम्हारे घर में भी मिठाई बनाती होगी ना वो? नहीं। अरे राधा, खड़ी क्या हो, जाओ पानी और मिठाई लेकर आओ। जी हम आते हैं। अरे भाई रजनी, भाई तीज की तैयारियां शुरू करो जल्दी जल्दी। ये हमारी माता जी हैं, शादी में किसी कारणवश नहीं थी। जी जी। नमस्ते। अरे सोनू, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जाकर के माता जी के पैर छू। कौन हो भाई, कौन हो? माँ, ये राधिया का भाई है और ये राधिया के दादा दादी जी हैं। बताया नहीं तुमने कि ये लोग आने वाले? जी दरअसल हमारा अचानक ही प्रोग्राम बन गया। अच्छा अच्छा, बेटी के ससुराल में बिना बताए मुंह उठा के चले आए। वैसे आजकल तो फोन का जमाना है, फोन किया जा सकता था। चलिए खैर, अब आप आ ही गए तो बेटी। राधिका ने अपने मायके में फोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बता दी। छोटे मोटे झगड़ों की पंचायत लेकर उसके मायके वाले उसके ससुराल तक आ जाएं। तुम्हारे लिए तो जरूरी था तुम्हारे परिवार वालों के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाना। बैठो बैठो। माफ कीजिएगा, दरअसल शादी हमारी गैर मौजूदगी में हुई, इसलिए पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। सच कहें तो एक बात तो हमें अब भी हजम नहीं हो रही कि एक लड़की जिसको हमने शादी में डेकोरेशन के लिए बुलाया था, वो आ करके मंडप में दुल्हन बन गई और हमारे घर की बहू बन गई। चलिए खैर, क्या किया जा सकता है, होने को कौन टाल सकता है। बताइए कैसे आना हुआ, बोलिए। जी तीज का त्योहार था तो सोचा बिटिया को शगुन और मिठाई दे आते हैं। राधिया, वो ट्रे रख दो, पहले शगुन ले लो। अरे राधिया, तुम्हारे तीज का सामान आया है तो दिखाओ तो सही। अरे तुम्हारी पहली तीज है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए ना। ये साड़ी लाने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ऐसी साड़ी तो हम अपनी माली की बीवी को भी नहीं देते, जिसे आप इतनी दूर से अपनी पोती को शगुन में देने के लिए लेकर आई हैं। उर्मी, अरे भाई ये क्या तरीका है बात करने का? मायके वाले हैं, उन बेचारों को क्या पता कि राधिया की किस्मत बदल चुकी है ससुराल में। अब देखिए ना कैसे बढ़िया कपड़े गहने पहन के यहाँ पर खड़ी है। बेचारे मायके वालों ने तो वही दिया ना जो उनकी हैसियत है। राधिया देखो, तुम
उर्मी की बात का बुरा मत मानना बेटा, ले लो साड़ी, ले लो। लेकिन एक बात है, देखो बेटा, ये साड़ी ना तुम जब मायके जाओगी उस वक्त पहन लेना, यहां मत पहनना, नहीं तो तुम्हें सब लोग नौकर समझेंगे। अब हम शगुन में मिठाई भी लेकर आए थे आपके लिए, ये लीजिए। नहीं नहीं, बस लगता है यही सब खा करके राध्या लड्डू जैसी हो गई। वैसे राध्या का बचपन का नाम भी लड्डू ही है। लड्डू? ओंकार जी, प्रथम जी नजर नहीं आ रहे। जी वो कॉन्फ्रेंस के लिए गया है। जब से शादी हुई है तो जिम्मेदारियों का एहसास जो हुआ है। वैसे हमारी राधा का डीर डॉल और सूरत, राधा बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, लेकिन हमारा पोता सोनू ये अपने पिता दिव्यम बंसल पर गया है। आप सब ने बंसल फूड्स के बारे में तो सुना होगा ना? एक जमाने में पूरे कानपुर में बंसल फूड्स का दबदबा था, लेकिन हमारे बेटे के गुजरने के बाद ये पूरी तरह से टूट गए और हमारा बिजनेस ठप हो गया। एक मिनट, क्या क्या नाम बताया आपने? बंसल फूड्स। हाँ, याद आया, हमारी नौकरानी की बेटी की शादी की मिठाइयाँ वहीं से आई थी। वो कह रही थी हमें कि ठीक ठाक है, लेकिन हमने कभी चेक ही नहीं। सॉरी। अरे बाजी, मिठाइयाँ छोड़िए ना, राधा का भाई सोनू ये बहुत समझदार है। हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ बहुओं के भाई काफी सयाने हैं, इतने सयाने कि हमें भी सयाना बना दिया। माँ कैसी बातें कर रही हैं? ये बुढ़िया तो बड़ी तेजधार चाकू है, इसके साथ इतनी आसानी से दाल नहीं गलेगी, इसके साथ कुछ तिकड़म तो लगानी पड़ेगी। जी अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, क्यों? ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठिए बैठिए। अरे भाई राध्या, क्या है, खाली मिठाई और पानी से अपने मायके वालों को खुश करोगी? जाओ भाई, चाय समोसे ये सब बनाओ। क्या कर रही हो? मायके वालों के सामने ससुराल वालों की बेइज्जती करोगी क्या? राधा बेटा जाओ। अब नहीं नहीं जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? जरूरत है, बैठिए। ये लीजिए, आ गया चाय नाश्ता। अरे भाई रजनी, अरे बड़ी बहू को जरा आराम दो, छोटी बहू का हाथ भी तो किचन में सेट होना चाहिए। जी माँ जी। एकता, तुम चाय समोसे ले आना जल्दी से। वैसे आपके घर में भी तो काफी काम होगा तीज का। हम भी अजीब ही हैं, बताइए, इतना तामझाम बनवा दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। नमस्ते। प्रथम जीजू की दादी तो मेरी दादी से भी खतरनाक लगती हैं। माँ कम से कम चाय तो पी लेने दीजिए। नहीं नहीं ओंकार जी, अभी हम चलते हैं। वैसे भी काफी देरी हो गई है, घर पे काफी काम है। जी नमस्ते। चलो। संध्या बेटा, अब यहाँ खुश तो है ना? दादू, हमें सास के रूप में ना एक माँ मिली है। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो सुजाता। रजनी, अदिति के ससुराल में भी तीज का सामान भिजवाना है। जी। लेकिन एक बात याद रहे, भूल कर भी
ऐसा शगुन मत भिजवाना जैसा राधिका के यहाँ से आया है। राध्या बेटा, माँ जी की बातों का ना बुरा मत मानना। उन्होंने ना इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे स्वीकारने में थोड़ा समय लगेगा। तुम्हें अभी तक जानती नहीं है ना, इसीलिए इस रिश्ते को लेकर उनका मन थोड़ा खट्टा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है तुम अपने अति सुंदर मन से इस खटास को मिठास में बदल दोगी। माँ, हमारी ना मम्मी कहती थी कि बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में हमारे लिए कोई ना कोई सीख जरूर छुपी होती है। अच्छा, कल तीज है और कल तो प्रथम भी आ जाएगा। कल तुम्हें व्रत रखना है और प्रथम ही तुम्हारा व्रत खोलेगा। हमारा प्रथम तेरा व्रत कभी नहीं खोलेगा। अरे जिस लड़की को हमने बहू ही नहीं माना, उसका तीज का व्रत हम कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रथम सर के कपड़े तो कितने बिखरे हुए रखे। एक काम करते, हम उन्हें ठीक कर देते, फिर हमें अपने कपड़े भी तो रखने हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रथम सर गुस्सा हो गए तो हम उनसे बिना पूछे उनके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। एक काम करते, उन्हें फोन करके पूछ लेते हैं और साथ में ये भी पूछ लेंगे कि कल वो कितने बजे तक आने वाले। लेकिन प्रथम सर बिजी हुए तो, पर 2 मिनट की बात है, फोन कर ही लेते हैं। वैसे भी हमने पहली रसोई में जो मिठाई बनाई थी वो तो उनको हम चखा नहीं पाए। कम से कम एक बार फोन करके बता देते हैं कि हमने क्या बनाया था। पुराना फोन खराब हो गया और इस नए फोन में किसी का नंबर सेव नहीं। किसका फोन है, कैसे पता चलेगा? हेलो हेलो सर। सर, आप कौन? प्रथम सर, हम राध्या बोल रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि कल आप कितने बजे तक आ जाएंगे? अचानक से फोन कैसे कट गया? हम फिर से एक बार फोन करते हैं। फोन तो बंद आ रहा है, लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। खैर, कल तो प्रथम सर वापस आ ही जाएंगे। कल हमारी पहली तीज जो है। एक काम करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं ताकि सूर्योदय से पहले उठकर हम कुछ खा पी लें। फिर तो प्रथम सर आकर हमारा व्रत खुलवा ही देंगे। सूर्योदय होने वाला है। ये राध्या कहाँ रह गई? घोड़े वोड़े बेच के सो रही होगी। वैसे जैसा उसका शरीर है ना, उसके हिसाब से तो वो एक वक्त का खाना छोड़ ही दे तो बेहतर है। लेकिन मैंने देखा था वो उठ चुकी है, शायद तैयार होकर आती होगी। अरे उर्मी दीदी, आप किसके लिए व्रत रख रही है? मैं आपकी इस भूलने की बीमारी का क्या करूं? भाभी आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? हर बार हर साल एक ही सवाल कि मैं तीज का व्रत क्यों रखती हूँ। आज मैं आपको आखिरी बार बता देती हूँ कि मैंने तीज का व्रत इसलिए रखा है क्योंकि मुझे भगवान जी पे भरोसा है। एक न एक दिन वो मेरे लिए एक सुयोग वर भेज ही देंगे। लेकिन उर्मी दीदी। ज्योति भाभी, लीजिए, राध्या भी आ गई। राध्या बेटा, तुम्हारी थाली ना किचन में तैयार करके रखी है, ले लेना। आज तुम्हारा पहला तीज का व्रत है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम अपना व्रत अच्छे से कर लोगी। और शाम को तो प्रथम आकर तुम्हारा व्रत खुलवा ही देगा। जाओ जाओ, जल्दी से थाली ले लो, सूर्योदय होने वाला है। जी माँ। इस फूल गोभी को तो हम प्रथम के लिए व्रत रखने नहीं देंगे, क्योंकि हम इसे प्रथम की पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाने वाले। मेरा तो हो गया, आप लोग खाओ।
मामी जी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ राध्या, लेकिन तुम्हारा खाना गिर गया। अब तो और खाना भी नहीं है, बनाने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। राधिया, एक काम करो, 1-2 गिलास पानी पी लो, हम तुम्हारे लिए ना जल्दी से पूरियां बना देते हैं। 1 मिनट। और इस खाने का क्या होगा? त्योहार के दिन अन्न का अपमान करना अपशगुन होता है। राधिया, उठाओ खाना। सॉरी राध्या, मेरे वजह से तुम्हारा खाना गिर गया। कोई बात नहीं मामी जी। हे भगवान, आज बचने वाले हैं। ये मुझे दे दो, मैं रख के आती हूँ। राधिया, चलो जल्दी से पानी पी लो। आ जाओ। हम तुम्हारे लिए जल्दी से पानी लेकर आते हैं। ये लो, पानी पी लो। पांच बज गए रजनी। अब अगर इसने पानी भी पी लिया ना तो इसका व्रत टूट जाएगा। राधिया, तुम निर्जला व्रत कैसे रखोगी? एक काम करो, भगवान जी से माफी मांग लो, अगले साल व्रत रख लेना। वाह रजनी वाह, ये कौन सी नई रीत चला रही हो भाई? आज तक मित्तल परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू ने पहली तीज ना रखी हो। माँ, कोई बात नहीं, हम व्रत रख लेंगे। और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी कि भगवान औरत की श्रद्धा देख के ना उसे और भी ज्यादा शक्ति देते हैं ताकि वो अपनी हर परीक्षा को पार कर सके। वैसे राधिया, अगर तुम 1-2 दिन भूखी रह भी गई तो क्या होगा? 1-2 किलो वजन कम ही हो जाएगा। अरे अब चलो, यहाँ पर बातें ही करते रहोगे? पूजा की तैयारी में तो करनी है, चलो। हे भोलेनाथ, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि हम अपने इस व्रत को अच्छे से पूरा कर पाए। अरे भैया, ये क्या कर दिया आपने? यहाँ पे पर्दे नहीं लगाने, जैसे ये फूल लटकाए ना वैसे यहाँ भी फूल लटका दीजिए। राधिया बेटा, ये डेकोरेशन हो जाए ना फिर तुम भी मेहंदी लगवा लेना। जी माँ। रक्षा का व्रत ना हम तोड़ के रहेंगे। अरे वाह, क्या सुंदर सुंदर मेहंदी चल रही है। अरे ये क्या? ये कहां से आ रहा है इतना गंदा पानी? सारा सजावट का सामान, फूल सब खराब हो गए। अरे लेकिन ये मशीन चलाई किसने और ये पाइप इधर किसने की? इस घर में हर चीज की सत्यानाशी एक ही औरत करती है। अरे आपकी भाभी, ज्योति भाभी। नाली में पाइप डालने की जगह यहाँ आंगन में डाल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, इस बात का फायदा उठाकर
हर कोई अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं और मैंने कुछ किया भी नहीं होता है। किसने क्या किया, क्यों किया, ये सब छोड़ो। अब बस ये देखो कि अब क्या करना है। अब ये सारे फूल फाल सब खराब हो गए। अब अगर चाहें भी कि साफ पानी में धोकर के इस्तेमाल करें तो नहीं कर सकते। अरे लेकिन ओमकार जी, अहम, वसु भैया सभी तो ऑफिस गए हैं, हम किससे सामान मंगवाएंगे? ये है ना तुम्हारी नई बहू। अरे भाई, इसके हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं छूटी शादी की, फिर ये नई मेहंदी लगा के क्या करेगी? हैं? जाओ राधिया, तुम बाजार जाओ। पर माँ जी, इसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, कैसे जाएगी? अरे रजनी, कमाल करती हो। तुम्हारी पसंदीदा बहू इतनी कमजोर है कि एक दिन बिना खाए पिए नहीं रह सकती। कमाल है भाई। राधिया, तुम क्या इतना भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं दादी, हम चले जाएंगे। माँ जी, बाहर कितनी धूप है। ठीक है, तो तुम अपनी पसंदीदा बहू को सिर आंखों पे बिठा कर रखो। हम ही जाते हैं घुटनों में दर्द के बावजूद, और क्या। नहीं नहीं दादी, आप रुक जाइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे अगर राधिया घर पर रही तो माँ जी इससे तीज का खाना बनवाएंगी, ये बाहर ही रहे तो बेहतर। ठीक है राधिया, तुम चली जाओ। अरे वो राधिया, हमें याद आया, पूजा की 2-4 चीजें और लानी है। हम लिस्ट दे दे तो तुम ले आओ। जी दादी। अब इस तपती दोपहरी में जब बाजार में धक्के खाएगी तो थक कर खुद पानी पी लेगी। बेटा, मार्केट में गाड़ी पार्क नहीं होगी, मैं यहीं खड़ी करता हूँ, आप सामान लेके आ जाओ। ठीक है अंकल, हम जल्दी से आते हैं, आप यहीं रुकिए। लोहे का नकीला, अब ये कहाँ मिलेगा और दादी को ये क्यों चाहिए? कमल का फूल, वो तो फूल वाले के पास था नहीं। काम करते हैं, दूसरी दुकान पे पता कर लेंगे। लीची, इस मौसम में तो लीची होती ही नहीं है। खैर, काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। व्रत के कारण बहुत थकान महसूस हो रही है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम ये व्रत प्रथम सर की सलामती के लिए पूरा कर पाएं। राधिया अभी तक क्यों नहीं आई? प्रथम भी आगरा से निकला या नहीं पता नहीं, पूछ लेते। हाँ माँ। प्रथम बेटा, तुम आगरा से निकल गए ना? 4-5 घंटों में पहुंच जाओगे ना? हाँ माँ, निकल गया हूँ, घर ही आऊँगा, और कोई जगह भी तो नहीं है जाने के लिए। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है राधिया ने ना तुम्हारे लिए। प्रथम, दादी आप आ गए? हम तो आ गए, अब तुम्हारा ही इंतजार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, रात के खाने की तैयारी करो, जाओ। जी। ए प्रथम बेटा, तू आगरा में ही है ना? तू जानता है कि हमें आगरा के पेठे कितने पसंद हैं? जानता हूँ दादी, मैंने आपके लिए पेठे ले लिए। अब ऐरी गहरी दुकान के पेठे थोड़ी खाते हैं हम। तुझे पता है, बरसों पहले तुम्हारे दादाजी ने हमें प्रीतम गली में छगनलाल की दुकान के पेठे खिलाए थे। भाई हमें तो वही पसंद है। दादी लेकिन मैं। ये क्या, अब तुम अपनी मधुबाला के लिए इतना भी नहीं करोगे? ठीक है दादी, मैं आपके लिए वो पेठे ले आऊंगा। शाबाश। सॉरी बेटा, हमने तुम्हें आगरा के दूसरे कोने में ऐसी गली में उस दुकान का नाम बताया है जो है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम आज वक्त पे आओ और राधिया का व्रत खुलवाओ। हम चाहते हैं कि परेशान होकर के वो खुद ही अपना व्रत तोड़ ले।
दादी, आपने जो सामान बताया था ना हम सब ले आए हैं। जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाओ? अभी पूजा की सजावट बाकी है। ये देखो, अभी इधर पर्दा नहीं लगा है, फूल नहीं लगे हैं, लड़ियां नहीं लगी हैं, उस तरफ नहीं लगी हैं, सब ये लड़ियां बाकी हैं। वो कौन करेगा? सुनो, पहले वो काम खत्म करना, फिर पूजा के फलों को धोकर रखना, फिर जाके तैयार होना। ठीक। चलिए मामी जी, अब श्रृंगार की थाल सजा लेते हैं। हाँ। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है। कहीं भगवान को खुश करने के चक्कर में मैं भगवान को प्यारी ही ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी मेरा कौन सा पति है जिसके लिए मैं भूखी मरूं? जब होगा तब देखा जाएगा। अगर मुझे माँ ने खाते हुए देख लिया तो आज का आज ही पतला कर देगी। हाँ, जाके फल फूल धो देते हैं। राधिया, हो गया सब काम? जी दादी, बस कर ही रहे। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही? राधिया, ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें तीज का व्रत नहीं रखना था तो साफ साफ बोल देती। ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? नहीं दादी, देखो अपनी इस लाडली बहू की करतूत को। किचन में काम करने के बहाने चुपचाप छिप छिप के खाना खा रही थी। इसने अपना तीज का व्रत तोड़ दिया। नहीं नहीं दादी, हमने ये नहीं खाया है। तुमने नहीं खाया तो फिर किसने खाया है? अरे घर की सारी औरतों का व्रत है। आदमी ऑफिस गए काम पे, बुलबुल स्कूल में है, एक तुम ही हो जो किचन में काम कर रही थी। और ये प्लेट क्या अपने आप ही आ गई? और ऊपर से खाया सो खाया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। हद है। राधिया, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि भगवान जी के आगे माफी मांग लो, तब मना कर दिया और अब बीच में ही व्रत तोड़ दिया। नहीं माँ, आप हमारी यकीन कीजिए, हमने खाना नहीं खाया है। तो क्या भूत आके खा के गए? हे भगवान, ये धूल तो मेरी नाक में घुस रही है। असल में ना इसको प्रथम की जरा भी परवाह नहीं है। अरे भाई, अगर थोड़ी भी परवाह होती तो यूं बेधड़क थोड़ी ना खा लेती। खाया सो खाया, ऊपर से झूठ बोल रही। ये आवाज कैसी है? कहीं ये भूत की चीख तो नहीं है? राधिया, भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं देखती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज इधर से आ रही थी। उर्मी दीदी, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वही भूत है जो छिपकर पेट पूजा कर रहा था।
अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहे। और मैं तेरी ऐसी टुच्ची हरकतें कब खत्म होंगी? अरे अगर पति पाने का इतना ही शौक है तो व्रत कम से कम शिद्दत से किया कर। ये झूठा नाटक किस बात का है? सॉरी माँ। बेवकूफ। राध्या बेटा जा, तैयार हो जाओ। माँ लेकिन वो प्रथम सर कब तक आएंगे? राध्या, तुम पहले तो प्रथम को प्रथम सर बोलना बंद कर दो। चिंता मत कर, हमने प्रथम से बात कर ली है, वो आता ही होगा। फिर भी हम फोन करके दोबारा पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ पर प्रीतम गली कहाँ पर है? भाई साहब प्रीतम गली पता है कहाँ पे? अरे यार, एक्सक्यूज मी, प्रीतम गली कहाँ पे है यहाँ? एक तो मैप में भी ये जगह कहीं नहीं दिखा रहा है। शायद से दादी ने ही ना गलत एड्रेस दे दिया है मुझे। ओह नो 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 नो, बैटरी लो। गाड़ी खराब हुई थी तो फ्लाइट बुक की थी और उसकी ना बोर्डिंग पास भी इसी में पड़ी है। अरे यार, एयरपोर्ट भी 1 घंटा दूर है। अब यहाँ पर टैक्सी स्टैंड कहाँ ढूंढूं? कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। अरे वाह, अरे अच्छा हुआ आप लोग भी समय से आ गए। जाइए, पूजा के लिए तैयार हो जाइए। प्रथम से बात हुई है आपकी? निकला कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, बात हो गई है, निकल गया है वो। अरे लेकिन अभी तक उसे पहुंच जाना चाहिए। कंपनी के मैनेजर का फोन आया था आधा घंटा पहले। उसने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, अर्जेंट में उसने फ्लाइट बुक की है। तो अभी तक आया क्यों नहीं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉल करता हूँ। देख से स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। स्विच ऑफ? मेरे ख्याल से वो प्लेन में होगा, आ जाएगा। आज हमारे बेटे बहू की पहली तीज है। हे भोलेनाथ, सब कुछ बिना अड़चन के हो जाए। अगर प्रथम पहुंच भी गया तो समय से घर तो नहीं पहुंचेगा ना? भाभी, राध्या कहाँ रह गई? मामी जी, हम यहाँ हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोला, जैसा हमने कहा वैसा ही करना, ठीक है? आखिर आप प्लान क्या कर रहे हो? बस इतना कि इस राध्या का व्रत पूरा ना हो पाए। बोलो तीज मैया की जय। बोलो शिव पार्वती जी की जय। सुनिए, जरा पता कीजिए ना, प्रथम कब तक पहुंच रहा है? मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। माँ, प्रथम की फ्लाइट तो कब की लैंड कर चुकी है, अब तक आ जाना चाहिए था उसको। पापा, गाड़ी तो भेजी थी ना आप लोगों ने? हाँ, गाड़ी तो भिजवा दी थी, लेकिन रुकिए। बोला, प्रथम को 9 बजे से पहले एयरपोर्ट लेने मत जाना, और उसके बाद भी कब जाना है वो हम बताएंगे। जी मैडम। ये ड्राइवर चाचा कहाँ रह गए? एक्सक्यूज मी सर, आपको पता है यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? टैक्सी की हड़ताल सर। मेरा फोन भी खराब है, टैक्सीज की भी हड़ताल है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ?
राध्या, पता नहीं प्रथम कहाँ रह गया। एक काम करो, उसकी फोटो देखकर ना अपना व्रत खोल लो। नहीं माँ, हम इंतजार करेंगे। बेटा मुहूर्त ना सिर्फ 12 बजे तक का है। अगर मुहूर्त बीत गया तो उसके बाद सुबह तक कुछ नहीं खा पाओगी। माँ, हमें ना अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो हमारी दिल की इस तपस्या का मान जरूर रखेंगे। जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी बात है। हेलो भोला, जाओ अब प्रथम को लेने चले जाओ। और सुनो, 12 बजे के पहले घर मत आना, समझे कि नहीं? इस राध्या के चक्कर में बेचारे हमारे प्रथम को पूरे कानपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ना मालूम इसकी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसे। जो भी है, लेकिन इस राध्या का व्रत तो हम तोड़ के रहेंगे। पहले आगरा में गाड़ी खराब हुई, फ्लाइट से आना पड़ा। यहाँ टैक्सीज की हड़ताल, फोन बंद, और अब घर से अभी तक गाड़ी भी नहीं आई। पहले ही जिंदगी में इतनी परेशानी चल रही है भोलेनाथ, क्यों ये एडवेंचरस दिन और दिखा रहे हो? अब क्या करूं? भी पैदल निकलता हूं, 2-3 घंटे में तो घर पहुंच ही जाऊंगा। हाँ, रह गए। घर से गाड़ी आ गई। बोला चाचा, कितना टाइम लगा दिया आपने? सॉरी प्रथम बाबा, सॉरी, वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा और पेट्रोल भी भराना पड़ा। घर की सारी गाड़ियाँ खराब हैं क्या? अभी ना मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज ले चलिए मुझे घर, ले चलिए। बैठी, लाइए लाई। राध्या बेटा, हम सब खाना खा चुके हैं, कब तक इंतजार करोगी? सुबह भी कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं माँ, हम ठीक है। राध्या, रजनी, इससे कहो कुछ खा ले। अगर चक्कर खाकर गिर गई या बीमार पड़ गई तो इसके मायके वाले सारा दोष हमारे सिर पे मढ़ देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे सो अलग। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राध्या, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हमें नहीं लगता कि प्रथम पहुंच पाएगा। तुम एक काम करो, उसकी फोटो देखकर व्रत खोल लो। हाँ? माँ, हमारे लिए आधा घंटा भी बहुत है। हम आखिरी मिनट तक प्रथम सर का इंतजार करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे। भोला चाचा, इस रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो? इस रास्ते से तो हम और भी लेट पहुंचेंगे ना। प्रथम बाबा, वो वाला रास्ता बंद है इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया भोला चाचा? अब लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई, मैं देखता हूँ। भोला चाचा, क्या हुआ, कुछ पता चला? प्रसन्न तो देख रहा हूँ। क्या भोला चाचा, कभी टायर पंचर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आप रेगुलर सर्विसिंग क्यों नहीं करवाते गाड़ी की? प्रसन्न बाबा, हम कल ही जाके दूसरी सर्विसिंग करवाते हैं और अभी ऐसा लगता है कि हम 1 घंटे से पहले घर नहीं पहुँचेंगे। राध्या, अब तो मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तुम प्रथम की फोटो देखकर खाना खा ही लो। नहीं माँ, अगर भोलेनाथ यही चाहते हैं कि हम पूरी रात भूखे प्यासे रहे तो यही से, लेकिन हम व्रत तो प्रथम सर के हाथों से ही खुलवाएंगे, फिर भले हमें सुबह क्यों ना हो जाए। बड़ी ही अड़ियल लड़की है, इसका व्रत तो हम खुलवाएंगे।
तेज छोड़ो और अपना व्रत खोलो। खोलो। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। हॉस्पिटल का खर्चा सो अलग। लो पियो। ये बोले ना, अगर हमारे व्रत में जरा से भी श्रद्धा थी, आपकी भक्ति थी, तो हमारे व्रत का मान रखिए। दादी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या कहा हमने? चुपचाप ये पानी पियो, अपना व्रत खोलो। सुनाई नहीं दे रहा? अरे प्रथम आ गया। बेटा कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये भस्म क्यों लगी है? क्या बताऊं मैं, हुआ ऐसा कि वो तो भला हो उन शिव भक्तों की टोली का, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाता वापस आने में। ये तो राधा की भक्ति है जो तुम समय से घर आ गए। चलो अब जल्दी से राधा को पानी पिला दो। माँ, मैं थका हारा घर आया हूँ, आपको मुझे पानी पूछना चाहिए और आप मुझे राधे को पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं। राधे को पानी पीने से किसने मना किया? उसके हाथों में कोई मेहंदी लगी है जो वो खुद पानी नहीं पी सकती? प्रथम, इसने तेरे लिए तीज का निर्जला व्रत रखा है। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है। आज तो वो तेरे हाथों से पानी पिएगी। ओह गॉड, ये कहाँ फंस गया? जिस लड़की से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, अब उसे ही मैं पानी पिलाऊं? नो वे। क्या करूं मैं? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।